अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमें क्लास 12th के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लर्न करना है। राइटिंग स्किल्स में यह जॉब एप्लीकेशन, आपको एक जॉब एप्लीकेशन लिखनी है और इसके साथ एक रेज्यूमे या सीवी या बायोडाटा आपको साथ रखना है। तो एक जॉब एप्लीकेशन लिखनी है जैसे हम लिखते हैं एप्लीकेशन वैसे ही, तो लेकिन इसके साथ हमें एक रेज्यूमे भी साथ रखना है या सीवी का मतलब है करिकुलम वीटाई या बायोडाटा आपने जहाँ पे एजुकेशन की है या आपने जो डिग्रीज की हैं, ठीक है ना, जो जहाँ पे आपने काम किया है वो सब इसमें आएगा। तो रिज्यूमे आपको इसके साथ रखना है। तो रिज्यूमे के बदले आप इसको लिख सकते हैं सीवीबी यानी कि करिकुलम वीटाई या बायोडाटा, ठीक है ना, उसमें आपकी पूरी डिटेल्स आएंगी। तो एक जॉब एप्लीकेशन लिखना है, उसके साथ आपको रिज्यूमे या सीवी या बायोडाटा भी लिखना है। तो इसके 6 मार्क्स हैं 12th के लिए। तो ये एप्लीकेशन आपको 120 to 150 वर्ड्स में लिखनी है। पहले अगर क्वेश्चन में एड्रेस दिया हुआ होगा कि आप कहाँ पे रहते हैं, वो वहाँ पे ही क्वेश्चन में होगा, तो वो एड्रेस आप पहले ऊपर लिखेंगे लेफ्ट साइड के टॉप में, ठीक, टॉप पे। उसके बाद थोड़ी स्पेस यहाँ पे, तो एड्रेस आप लिखेंगे पहले। तो उसके बाद ये एड्रेस 3 लाइन्स में आएगा, तकरीबन 2-3 लाइन्स में। उसके बाद स्पेस, उसके बाद आप डेट लिखेंगे। तो डेट के बाद भी थोड़ी बहुत स्पेस, उसके बाद सब्जेक्ट आप लिखेंगे कि क्या आप लिखना चाहते हैं। तो ये तो जॉब एप्लीकेशन, इसमें आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी होगा, जो भी पोस्ट होगा उसके लिए आपको ये अप्लाई करना, सब्जेक्ट में वही आएगा। उसके बाद सैल्यूटेशन आएगा रेस्पेक्टेड सर या काइंड सर या सिंपली सर वगैरह वगैरह, तो आप उसमें लिखेंगे, ठीक है ना। 120 to 150 वर्ड्स इसकी बॉडी बनेगी कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है ना। तो नीचे फिर आप ये अपना सब्सक्रिप्शन डालेंगे, साइन वगैरह यूअर्स फेथफुली के नीचे। तो ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी जॉब एप्लीकेशन, ठीक। इसके बाद अब आपको रेज्यूमे भी बनाना है, या उसको सीवी भी बोलते हैं, करिकुलम वीटाई या बायोडाटा, सिंपली आपकी डिटेल्स, उसमें पर्सनल डिटेल्स भी आते हैं। देखो इस रेज्यूमे में या करिकुलम वीटाई में या बायोडाटा जो होता है ना, इसकी कौन कौन सी डिटेल्स आती हैं। पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स इसमें आती हैं। तो दूसरा इसमें आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। पर्सनल डिटेल्स में क्या आएगा, आपका नाम, फादर्स नाम, ठीक है ना, नेम, फादर्स नेम, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद आएगा डीओबी, उसके बाद आएगा मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं कि मैरिड हैं, तो उसमें आप सिंगल लिखेंगे, या अनमैरिड आप उसमें लिखेंगे। उसके बाद दूसरा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या आएगा, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले आपने जॉब एप्लीकेशन लिखी, तो आपने कंप्लीट की। तो उसके बाद आपको क्या बनाना है, रेज्यूमे या इसको सीवी भी बोलते हैं, करिकुलम वीटा में जो मैंने बोला, और या बायोडाटा। अपनी डिटेल्स आपको देनी है। पहला इसमें आएगा पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, डीओबी और मैरिटल स्टेटस। तो इसमें आप अनमैरिड लिखेंगे या सिंगल लिखेंगे, ठीक। उसके बाद दूसरा पॉइंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एग्ज़ाम कौन सा पास किया है, कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, ठीक। इसके बाद ईयर, कौन से ईयर में, और एक और यहाँ पे कॉलम है ग्रेड या परसेंटेज आपने कितना उसमें लिया है। ओके, तो पहला मैंने यहाँ पे लिखा हाई स्कूल, वो तो जे के बोस के थ्रू आपने पास किया है 2004 में, फॉर एग्जांपल 85% मार्क्स आए हैं, ग्रेड ए मिला है आपको। उसके बाद 10+2, तो डू मैंने यहाँ पे लिखा है, यानी कि बोर्ड जे के बोस से ही, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से आपने पास किया है 2006 में, फॉर एग्जांपल 90% मार्क्स। तो इसी तरह से आगे बढ़ेगा, ठीक। अगर किसी ने बी पी एड किया है फिजिकल एजुकेशन में या एम पी एड किया है तो आगे वही है। तो मैं आपको ये फिर व्हाट्सएप पे भी डालूंगा, ये पूरा है कैसे है एप्लीकेशन। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस है, आपने कहाँ पे कुछ टाइम के लिए, अगर आपने कुछ साल के लिए आपने कहीं पे काम किया है, तो वर्क एक्सपीरियंस में वही आएगा, प्रेजेंटली आप कहाँ पे काम करते हैं और कितने सालों से। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट है लैंग्वेज नून, कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं, कश्मीरी, उर्दू, इंग्लिश वगैरह वो। उसके बाद स्ट्रेंथ क्या है आपकी, ठीक, आपके अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड टू वर्क,
या कुछ आप और लिखेंगे। उसके बाद रेफरेंस है लास्ट पॉइंट। रेफरेंसेस में आपको क्या लिखना है, तो रेफरेंसेस में आप लिखेंगे कि जहाँ पे आपने अभी तक काम किया है या आपने जहाँ पे डिग्रीज हासिल की हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो कुछ HODs थे वगैरह वगैरह जो आपके इस काम को, जो आपकी डिग्रीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है ना, या तो वहाँ से वो आपको सर्टिफिकेट देते हैं जहाँ पे आपने काम किया है, ठीक है ना। तो वहाँ पे अगर कोई प्रिंसिपल होता है, ठीक, HOD होता है, ठीक है ना, तो जो वहाँ पे कोई भी हेड होगा वो आपके काम को वहाँ पे प्रेज करता है, कभी कभी सर्टिफिकेट भी आपको देता है, तो उसकी आपको रेफरेंस यहाँ पे देनी है, ठीक। तो उनके आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं और कौन से कॉलेज में, कौन से यूनिवर्सिटी में वो आपके हेड थे, ठीक है ना, जिसके अंडर आपने कुछ किया है अचीवमेंट। तो अब सिंपली इसमें क्या करना है, तो जॉब एप्लीकेशन के लिए पहले एप्लीकेशन जैसे हम लिखते हैं, उसके बाद रेज्यूमे आपको नीचे लिखना है, या CV उसको बोलते हैं, करिकुलम वीटा या बायोडाटा भी हम कह सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से करेंगे। ज़्यादा